हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 6 फॉर क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 19 अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम कंपाउंड्स एंड मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स जो है उनसे कंपाउंड्स कैसे बनते हैं और जो कंपाउंड हैं वो उनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और मिक्सचर क्या होता है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। मिक्सचर के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मिक्सचर दैट इज टू टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, इसके अलावा आप जो है सॉल्यूशंस, कॉलॉइड एंड सस्पेंशन इन सब के बारे में पढ़ चुके हो। दैट द मिक्सचर इज ऑफ थ्री टाइप्स, दैट इज सॉल्यूशन एंड कॉलॉइड एंड लास्ट वन इज सस्पेंशन। सो यहाँ पर जो हम करने वाले हैं वो है कंपाउंड। ठीक है, एक वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स, या हम पढ़ रहे थे कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। सो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो मिक्सचर हैं ये हम इनको प्योर सब्सटेंसेस नहीं कह सकते। हमने पढ़ा था दूध, मिल्क, ये क्या प्योर सब्सटेंस है? तो ये प्योर सब्सटेंस हमें नहीं मिला था। सो प्योर सब्सटेंस क्या था? प्योर सब्सटेंस में हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। एंड यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि जो प्योर सब्सटेंसेस है वो क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस वे होते हैं जिनके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी उसके अंदर एटम्स हैं, जो भी केमिकल कंपोजिशन है वो उनकी सेम होनी चाहिए। लाइक अगर हम एग्जांपल लें तो सिल्वर है, सिल्वर के अंदर जितने भी इसके अंदर एटम्स होंगे वो सभी किसके होंगे? सिल्वर के होंगे। अब सिल्वर के हैं तो इसीलिए ये क्या है? ये प्योर फॉर्म है। ओके, बट इन केस ऑफ मिल्क क्या था? मिल्क के अंदर वाटर है, फैट है, प्रोटीन है। सो इसीलिए इसमें सबकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सभी इक्वल नहीं है, सबकी प्रॉपर्टीज इक्वल नहीं है, इसीलिए मिल्क वो प्योर फॉर्म हमारा नहीं था। सो नाउ लेट्स स्टार्ट हियर। व्हाट इज कंपाउंड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। सो देखिए कंपाउंड क्या है। कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है। ओके, लिसन केयरफुली। कंपाउंड क्या है? प्योर सब्सटेंस है। यानी आप प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में किस किस को रख सकते हो? प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में एलिमेंट्स को रख सकते हो एंड कंपाउंड्स को रख सकते हो। अब आपने एलिमेंट्स के बारे में तो पढ़ लिया कि एलिमेंट्स क्या है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अब कंपाउंड्स क्या होंगे? जिज्ञासा दीदी, वी हैव लर्नड अबाउट द एलिमेंट बट व्हाट आर कंपाउंड्स? ज्ञान, कंपाउंड आर दोज प्योर सब्सटेंस, अंडरलाइन इट। Compound are those pure substance which are formed when two or more elements combined. Okay, when two or more element. Okay, let's take carbon plus oxygen. Okay, this element carbon, this is oxygen, and here what will form? Carbon dioxide. So two or more element combined by a chemical process. This reaction, this is a chemical reaction. It's a chemical process with one another in a definite proportion, for example salt, glucose and water. So यहाँ पर जो है क्या होगा? यहाँ पर एक फिक्स जो है क्या है? रेशियो है, in a fixed proportion. अगर हम और एग्जाम्पल लें लाइक हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म वाटर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा? आप इसको बैलेंस कर लीजिए। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो पानी का फॉर्मूला, वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। अगर आप यहाँ पर आप सोचते कि हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो वाटर का फॉर्मूला ये हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। वाटर का फॉर्मूला तो H2 ही है। ये जो बना ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला है, और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं दैट आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वाटर। अगर आप कंपैरिजन करो तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स कि जो वाटर है इसका फॉर्मूला हमेशा वाटर जो है H2O ही रहेगा, और ये रेशियो भी फिक्स रहेगी। रेशियो क्या है यहाँ पर? एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 है तो 2 होगा, 2:, ऑक्सीजन 16। रेशियो क्या आ गई? 1:8। सो हमेशा वाटर 1:8 रेशियो में ही एग्जिस्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया में वाटर का फॉर्मूला H2O है तो जो आप अगर लंदन विजिट करते हो तो वहाँ पे वाटर का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। सो ये जो कंपाउंड्स हैं इनकी एक डेफिनेट, एक फिक्स रेशियो होगी। ओके,
और इस तरह के जो केमिकल जो कंपाउंड्स बनते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड बोलते हैं, जो कि एक फिक्स रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं और ये प्योर सब्सटेंसेस हैं। प्योर क्यों है? क्योंकि अगर आपके पास वाटर है तो उसके अंदर जितने भी आपके मॉलिक्यूल होंगे वो सारे वाटर के होंगे। ओके, सारे किसके होंगे? वो सारे वाटर के होंगे और यही कारण है इनको प्योर सब्सटेंसेस कहने का। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया, सॉल्ट है NaCl, ओके, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, वाटर। So water is formed by chemical combination of hydrogen and oxygen. All the substances that are present around us are made up of 2 or more elements. Okay, जितने भी हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं, they all are made of 2 or more elements. They exist in compound form, they exist in mixture form. Okay, but in nature most of them are found in the form of compound and mixture. Now let's discuss the difference between compound and mixture. अब आप कंपाउंड्स के बारे में भी जानते हो, मिक्सचर के बारे में भी जानते हो, तो आप इजीली इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। सो कंपाउंड्स दीज आर फॉर्म्ड बाय केमिकल प्रोसेस एंड मिक्सचर नो केमिकल प्रोसेस आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन। लाइक इफ यू टेक एग्जांपल हेयर, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कंपाउंड बन गया। और अगर आप यहाँ पर एग्जांपल लें तो लाइक सोडियम क्लोराइड है आपके पास, उसमें आप जो है फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर जो है सॉइल डाल देते हो तो क्या बन जाता है? इट्स अ मिक्सचर। या आप शुगर एंड वाटर का एग्जांपल भी ले सकते हो, मिल्क का एग्जांपल भी ले सकते हो। सो हेयर को यहाँ पर जो है मिक्सचर में क्या होगा? देयर विल बी नो केमिकल प्रोसेस। अगर आप मिलाओगे यहाँ पर कोई केमिकल प्रोसेस नहीं होगा, बट यहाँ पर एक केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होगा। These are scientifically pure in nature. ये बिल्कुल scientifically pure substances हैं, but they are scientifically impure in nature. The properties of compounds are totally different from the properties of its constituents element. Okay, जो properties होती हैं किसी भी compound की, लाइक यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना है तो इसकी जो properties हैं वो यहाँ पर जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होगी। लाइक कार्बन की प्रॉपर्टी और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बिल्कुल डिफरेंट है। ऑक्सीजन जो है वो एक तरह से जो बर्निंग है उसमें हेल्प करती है, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बुझाने में हेल्प करती है। सो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज है दे आर टोटली डिफरेंट। In case of mixture, a mixture shows the properties of the constituents present in it. मिक्सचर बनने के बाद भी जो प्रॉपर्टीज हैं हमारी वो गायब नहीं होती, जो भी हमारे उसके अंदर हमने कंपोनेंट्स डाले हैं। सो नेक्स्ट ये जो है रह गया, देयर कंपोजिशन रिमेन्स फिक्स्ड इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सो यहाँ पर डेफिनेट प्रोपोर्शन होगी, जैसे हमने देखा कि वाटर की जो प्रोपोर्शन क्या है 1:8 जो रेशियो है इसी में ये एग्जिस्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट दे चेंज इनटू लिक्विड और गैस एट अ डेफिनेट और फिक्स टेम्परेचर। सो इसके में क्या है कि जो कंपाउंड्स हैं दे कैन बी मेल्टेड एंड दे कैन चेंज इनटू लिक्विड और गैस फॉर्म एट अ डेफिनेट और एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। Whenever 2 or more element or compound simply mix together in any proportion, they form a mixture. अगर आप elements और compounds को भी हम आपस में mix कर देते हैं, then but there will be no any particular proportion, and second there will be no chemical reaction involved in that. So that will be the form a mixture. Its constituent can be separated only by chemical reactions like electrolysis. Okay, so we cannot separate these constituents easily. Like अगर हम water है तो इसके constituents को अगर हम अलग करना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तो हमें इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन करना पड़ेगा। केमिकल रिएक्शंस जो है उसी के थ्रू हम प्रोसेस हैं, केमिकल प्रोसेसेस हैं, उन्हीं से हम जो कंपाउंड्स हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको अलग कर सकते हैं। बट मिक्सचर में हम जो है बाय फिजिकल जो हमारे मेथड्स हैं उनसे हम इजीली अलग ही कर सकते हैं। A mixture can be homogeneous and or heterogeneous, okay, like milk and air. So mixture जो है वो homogeneous भी हो सकते हैं and heterogeneous भी हो सकते हैं। And example यहाँ पर आप दे सकते हो like water है, common salt, copper sulfate. What is the formula for copper sulfate? CuSO4. And carbon dioxide and methane. What is the formula for methane? CH4. Okay. But
its constituents can be separated by physical methods like filtration, evaporation, sieving, etc. ओके तो ये हमारे सिंपल फिजिकल मेथड है, फिल्ट्रेशन मेथड है या वाष्पीकरण है, सीविंग मेथड जो हम छानते हैं, ठीक है ना, सीव करके। तो इस तरह के मेथड से हम इनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। Now let's discuss some questions which are related to this worksheet. So now answer the following questions. Explain compound and a mixture with a suitable example. So आपको कंपाउंड की और मिक्सचर की डेफिनेशन लिखनी है। सो कंपाउंड्स क्या होते हैं, हमने अभी पढ़ा, कंपाउंड्स आर सब्सटेंसेस मेड फ्रॉम एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। जो डिफरेंट एलिमेंट है वो उनके एटम्स वो कंबाइन करते हैं और क्या बनता है, कंपाउंड्स बनते हैं ज्वाइंट बाय केमिकल बॉन्ड, यानी जो एलिमेंट हैं उनके एटम है उनके बीच में बॉन्ड जो होता है उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। दे कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय अ केमिकल रिएक्शन, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए मिक्सचर। अ मिक्सचर इज मेड बाय सिंपली मिक्सिंग टुगेदर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। नो न्यू केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, फॉर एग्जांपल सॉयल एंड वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, सो क्या होगा, सिंपली जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स विदाउट एनी रेशो एक दूसरे से मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म मिक्सचर। एग्जाम्पल दिया गया है सॉयल एंड वाटर सॉल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर, कि आप कंपाउंड और मिक्सचर को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। काफ़ी इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने वर्कशीट में इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है और यहाँ से आप इसका आंसर कर सकते हो। जो भी डिफरेंस दिए हों बच्चों, आपको कोशिश करनी है कि आप बीच में लाइन लगा के इसी तरह से डिफरेंस को करें। ठीक है, आप कंपेयर करके लर्न करोगे तो बहुत इजी हो जाता है आपको लर्न करना। सो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर सिंपली मिक्स्ड सो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है, न्यू सब्सटेंस बनता है। एंड इन केस ऑफ कंपाउंड ए सब्सटेंस आर रिएक्टेड टुगेदर विद ईच अदर टू मेक अ न्यू सब्सटेंस। सो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है मिक्सचर, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर सिंपली मिक्स्ड सो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। सो मिक्सचर के अंदर कोई भी नया सब्सटेंस वो फॉर्म नहीं होता। बट इन केस ऑफ कंपाउंड सब्सटेंसेस आर रिएक्टेड टुगेदर विद ईच अदर टू मेक ए न्यू सब्सटेंस। जो सब्सटेंसेस हैं वो एक दूसरे से रिएक्ट कर जाते हैं एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। सेकेंड पॉइंट जो दिया गया है, एलिमेंट्स डू नॉट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। तो मिक्सचर के अंदर कोई फिक्स रेशियो में एलिमेंट्स कंबाइन नहीं होते, जबकि जो कंपाउंड होते हैं कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट इज फिक्स्ड। तो इसके अंदर जो कंपोजिशन होती है वो फिक्स होती है। जैसे हमने समझा कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन एक एटम होगा तो ऑक्सीजन जो है वो दो एटम होंगे। ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। सो दे कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू देयर मासेस। थर्ड पॉइंट होगा ए मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। सो मिक्सचर जो है वो जो उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। बट इन केस ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड्स डज नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स एलिमेंट। तो कंपोनेंट जो एलिमेंट है उनको ये शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, कंपोनेंट्स कैन बी इजिली सेपरेटेड बाय एनी मैकेनिकल मेथड विच इज सूटेबल। ठीक है, सो दे कैन बी सेपरेटेड, जो भी फिजिकल मेथड होता है उससे उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। बट द कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड्स दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय सिंपल मैकेनिकल मेथड। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, फिफ्थ पॉइंट। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो मिक्सचर में मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर, लेकिन कंपाउंड में क्या होगा, आयरन एंड सल्फर दे रिएक्ट टू फॉर्म आयरन सल्फाइड। तो आयरन सल्फाइड जो है ये क्या बना है, ये कंपाउंड बना है। जबकि अगर हम आयरन और सल्फर को विदाउट एनी रेशियो हम उसमें मिला देते हैं तो वो क्या फॉर्म होगा, वो मिक्सचर बन जाता है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो आपको जो है यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं जिनको आपको क्लासीफाई करना है कंपाउंड्स और मिक्सचर में। ऑल्सो आइडेंटिफाई प्योर सब्सटेंसेस फ्रॉम द गिवन लिस्ट एंड राइट देम सेपरेटली। और उनको आपको अलग अलग लिखना है जैसे हमने यहाँ पे आंसर में लिख दिया है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे वाटर। जो वाटर है वो क्या है, वाटर एक कंपाउंड है जिसके अंदर फिक्स रेशियो है H2O। तो वाटर को हम किस में लिखेंगे, हम कंपाउंड में लिखेंगे, साथ साथ हम प्योर सब्सटेंस में भी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वाटर जो होगा उसमें सारे के सारे जो मॉलिक्यूल होंगे वो किसके होंगे, H2O के होंगे। उसमें किसी तरह की कोई इम्प्योरिटीज नहीं होगी। तो वाटर क्या है, इट्स अ कंपाउंड एज वेल एज अ प्योर सब्सटेंस। नेक्स्ट देखिए सॉइल। सॉइल क्या है, सॉइल जो है वो मिक्सचर होगा।
नेक्स्ट है शुगर, शुगर कंपाउंड है, साथ साथ प्योर सब्सटेंस भी होगा। नेक्स्ट देखिए सॉल्ट, सॉल्ट जो है वो क्या होगा, सॉल्ट वो कंपाउंड होगा जिसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, NaCl, ठीक है, और सॉल्ट जो है वो प्योर सब्सटेंस में भी आएगा। नेक्स्ट है शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, दैट विल बी द मिक्सचर। नेक्स्ट एयर, एयर इज ऑल्सो मिक्सचर, हमने पढ़ा था। मिल्क क्या है, मिल्क भी मिक्सचर है जिसके अंदर वाटर, प्रोटीन, फैट वो सब जो है मिक्स होता है। नेक्स्ट देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, CO2, ये जो है कंपाउंड होगा, ठीक है, और साथ साथ प्योर सब्सटेंस भी होगा। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो ए कंपाउंड जिसका फॉर्मूला क्या होगा, जिसका फॉर्मूला होता है HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl, तो ये क्या है, ये कंपाउंड है और साथ साथ ये प्योर सब्सटेंस भी है। नेक्स्ट देखिए ब्रिक, ठीक है, जो ईंट होती है ब्रिक वो क्या है, दैट्स अ टाइप ऑफ मिक्सचर, ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब आपने देखा कि जो भी कंपाउंड हैं वो साथ साथ प्योर सब्सटेंसेस भी होते हैं, क्योंकि जो कंपाउंड होते हैं उनका जो फॉर्मूला होता है वो एक फिक्स रेशियो में होता है, जिसके कारण जो है वो प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको बच्चों वर्कशीट क्लियर है। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस जो हैं वो समय से मिलती रहें। उसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।